अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैथ नाइन्थ न्यू बुक 2025 टू 26 और ये सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत फोर्थ यूनिट हमने सॉल्व कर चुका हूँ। आपको यकीन नहीं आता तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरी पिछली वीडियो भी देख लें और घंटी शरीफ के बटन को भी दबा लें। 4 क्वेश्चन यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन हैं अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। 9th क्लास तक पहुँचते पहुँचते तो ये मामला आपको पता चल गया होगा कि इसमें करना हमने क्या है। यहाँ पर पहला पार्ट आप देखें, वो कहावत है कि फैक्टोराइज, ये किसको फैक्टोराइज की बात कर रहा है? ये कर रहा है जी, ये 12x प्लस 36 है, इसको फैक्टोराइज करें। देखें 36 जो है इसमें 12 मौजूद है। ये कैसे मौजूद है मैं आपको दिखा देता हूँ। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका मामला कंप्लीट होता है। ये भी 12, ये भी 12, तो 12 आया शिकार में और जो भागा वो है x प्लस 3। आपको पता है एक चीज़ हंट हो जाए तो बाकी 2 चीज़ें भाग जाती हैं। तो 12 इंटू एक्स प्लस 3 वाला जो मामला है, 12 इंटू एक्स प्लस 3 वाला जो मामला है, हमने उसको टिक फरमा देना है। अब हम करूँगा पार्ट नंबर 2 और आप घबराइएगा नहीं, कहीं जाइएगा ना, मज़ा आएगा। यह है फैक्टर 4x² माइनस 12y प्लस 9। ये देखें, ये जो 4x² है, ये जो 4x² है, ये तो 4x² ही है और एंड में हम 9 भी लिखूंगा। ये आपका 2x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये नफी 2 लगा के पहले एलिमेंट के साथ यहाँ दूसरा एलिमेंट भी है। तो ये जो सारा है ये किसी का सहारा है, ये यूं। तो ये मिला आपको जी 2x माइनस 3। तो यहाँ पर 2x माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ मौजूद है, तो आगे देखने की क्या ज़रूरत। पार्ट नंबर 3 में देखें द HCF ऑफ a³ b³। देखिए ये एक वैल्यू है a³ b³, जिसे आप इस तरह से लिख सकते हैं a³ b³। दूसरी आपके पास है ab², दैट कैन बी रिटन एज, इसमें से हम जो लूँगा वो कॉमन लूँगा। हमारा a कॉमन है, HCF कॉमन होता है भैया, a कॉमन है, फिर एक बार b कॉमन है, फिर एक बार b कॉमन है, तो a डॉट b, दिस इज ab², दिस इज HCF। LCM होता तो फिर मैं कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लेता। तो ab², ये पार्ट नंबर b है, ये पार्ट नंबर b है। पार्ट नंबर 4 के अंदर LCM ऑफ 16x² है, फिर 4x है, फिर 30xy है। 16 में देखिए तो जो 16x² है ये है जी 2.2.2.2, फिर x.x है। ये जो 4x है, x, ये 4 की बजाय 2.2 है और x भी है। फिर जो 30 है, आप देखें जो 30 है उसकी फैक्टराइजेशन ऐसे है, 2 पे गया 15, 3 पे गया 5, 5 पे आया 1। इसका ऑर्डरिंग का भी ख्याल रखें, प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है और साथ में एक्स भी है, वाया भी है। तो हम लिखूँ 2, 3, 5 एक्स एंड वाया। अब हम इसके प्राइम फैक्टर भी बनाऊंगा और कॉमन और नॉन कॉमन। जो LCM होता है
वो तो आपके पास होता है कॉमन और नॉन कॉमन। हम कॉमन ले लेता हूं, ये हो गया कॉमन भाइयों, ये हो गया कॉमन, बाकी सारो नॉन कॉमन, बाकी सारो नॉन कॉमन। तो देखिए क्या आया, ये कॉमन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन वैल्यू। नॉन कॉमन में क्या है, ये यानी जो इस तरह से आ जाएंगे वो भी एक बार लिखे जाएंगे। एक बार 2 लिखूंगा, फिर ये 2 और ये 2 लिखूंगा, फिर ये x लिखूंगा, फिर मैं 3 और 5 लिखूंगा, y भी लिखूंगा, 3 भी लिखूंगा, 5 भी लिखूंगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 डाल 5 15, 8 को दे अब 15 से ज़रा, ये जो 8 को जब 15 से ज़रब दे के 2 से देते हैं तो हमें मिलता है 240, हमें मिलता है जी 240 x और x स्क्वायर और साथ में मिलता है y। तो हम देखते हैं 240 x स्क्वायर y, ये यहाँ से हमें मिलता है 240 x स्क्वायर y। अब हम नेक्स्ट पार्ट करूँगा, पार्ट नंबर 5 में है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। देखें एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो पी ऑफ एक्स क्रॉस क्यू और एक्स के इक्वल होता है, यानी ये फर्स्ट पॉलिनोमियल होती है, ये सेकंड पॉलिनोमियल होती है। तो इनके दरमियान में वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो साइन है ये किस चीज़ का है, ये प्रोडक्ट का है। तो फिर हम प्रोडक्ट को जो है वो सर्कल कर लूँगा या टिक कर लूँगा, आपने भी ऐसे ही करना है। इसके बाद देखिए हमारे पास है द स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखिए जब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसकी सिंप्लीफिकेशन ये स्क्वायर रूट लेते हैं। तो उससे पहले देखिए ये इसका स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, -2 इंटू पहला एलिमेंट ज़रब दूसरा एलिमेंट। तो हमें पता चलता है जी ये तो x माइनस 3 का स्क्वायर है। जब आप इसका रूट लेंगे तो आपको प्लस माइनस में मिलेगा x माइनस 3। तो प्लस माइनस के साथ x माइनस 3 आपका पहला ऑप्शन है, आप पहले ऑप्शन को टिक कर दें। ये पार्ट कदरे इजी है कि आपके पास कोई सी 2 क्वांटिटीज़ हैं जिसमें a माइनस बी का स्क्वायर है और a माइनस बी का 4 है, इनका हमने एलसीएम बताना है। देखिए जब एलसीएम की हम बात करते हैं, अगर एक तरफ आपके पास 24 है और दूसरी तरफ आपके पास 12 है, तो हम कहते हैं कि छोटी वैल्यू जो है वो बड़ी में मौजूद है, तो इसलिए बड़ी वैल्यू जो है वो एज ए एलसीएम आ जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप 12 और 24 का इस तरह भी लेंगे तो आपको एलसीएम जो है वो 24 ही मिलेगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है, चूँकि a माइनस बी होल स्क्वायर वो इसके अंदर पूरे का पूरा कंटेंट करती है। कैसे मैं बताऊँ आपको, a माइनस बी रेज टू पावर 4 जो है असल में a माइनस बी का स्क्वायर इंटू a माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल है, और दूसरी जो वैल्यू है वो a माइनस बी का स्क्वायर है, वो खुद इटसेल्फ इसके अंदर मौजूद है। तो एलसीएम जब इसका पूछा जाएगा तो हम बड़ी वैल्यू को टिक करेंगे। हाँ अगर इसमें एचसीएफ पूछा जाता तो फिर हम a माइनस बी के स्क्वायर को टिक करते। अब यहाँ पर चूंकि उन्होंने एलसीएम पूछा है तो एलसीएम के लिए मैं इसकी जो बड़ी वैल्यू है उसको टिक करूँगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास यानी हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो ये बड़ा ही सिंपल है कि ये जो पहली वैल्यू है ये आपके पास x का क्यूब है, जो लास्ट वन वैल्यू है वो आपके पास 1 का क्यूब है। ये जो पहली क्वांटिटी है 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड एज इट इज़, सेकेंड क्वांटिटी में 3 इंटू फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकेंड का स्क्वायर। ये असल में x प्लस 1 के क्यूब के इक्वल है। सो इट्स फैक्टराइजेशन विल बी x प्लस 1 क्यूब। पार्ट नंबर 9 में है क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो क्या होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 3 होती है, स्क्वायर हो तो उसकी 4 होती है, लीनियर की 1 होती है, और बाई क्वाड्रेटिक की जो है वो 4 होती है। एमसीक्यूज के लास्ट पार्ट में देखिए 1 ऑफ द फैक्टर एक्स क्यूब माइनस 27, तो एक्स क्यूब माइनस 27 की जो आपके पास फैक्टराइजेशन है ये आपके पास है x का क्यूब और ये आपके पास है 3 का क्यूब।
क्यूब में हम इसको क्या करते हैं कि x-3 लिखने के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ प्लस लगा लेते हैं, पहला इंटू दूसरा आ जाता है और प्लस दूसरे का स्क्वायर आ जाता है। यहाँ से हमें मिलता है x-3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। और इसमें से उसने कहा है वन ऑफ द फैक्टर, उसमें से उसने कहा है कि उसका जो एक फैक्टर है वो यहाँ पर आप देखें कि x+3 हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर हम x+3 को जो है टिक कर देंगे और यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।